एक ऐसा समय भी था जब भारत को गोल्ड इंपोर्ट करने की बिल्कुल ना के बराबर ही ज़रूरत होती थी, लेकिन आज हमें ज़्यादातर सोना इंपोर्ट ही करना पड़ता है क्योंकि वह खदान बंद हो चुकी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स या फिर उसे कोलार गोल्ड माइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत फेमस और भारत की तो सबसे फेमस गोल्ड माइन है जो अभी बंद हो गई है। 1880 यानी कि 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स जो इंजीनियरिंग कंपनी थी उसको ये कोलार गोल्ड फील्ड्स का टेंडर दिया कि आप यहाँ पर गोल्ड निकालो, और उनको वहाँ पर गोल्ड मिल भी गया। तो जब से कोलार के दिन बिल्कुल फिर चुके थे। 1902 तक यहाँ पर बिजली भी मिलने लगी थी और एशिया में बिजली पाने वाले सबसे शुरुआती शहरों में से एक कोलार भी था। और 1970 में BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। आज यह एक भूतहा शहर बन चुका है जहां बहुत ही कम संख्या में लोग रहते हैं। और 2017 में BGML को वापस रिवाइव करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि 1905 में दुनिया में भारत की सोना निकालने में रैंकिंग 6वीं यानी कि 6th थी। उस टाइम पे हम सालाना 20 टन सोना निकाला करते थे। एल डोराडो। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपने देखा के जी एफ के बारे में। KGF सर बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ स्टोरी है। KGF की स्टोरी फिक्शन है लेकिन KGF असलियत में मौजूद है। आज ही आपको पता लग गया सर। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में है ना दोस्तों। सर ये बात हमें पता नहीं थी पहले, हम सोचा पिक्चर है, पिक्चर नहीं है दोस्तों। ये 2.5 किलो का आता है, असली में होती है KGF। सर KGF में पहले खुदाई की जाती थी, सोना निकाला जाता था और सोना अंग्रेज लूट के ले गए। इसलिए टॉप 10 में इंडिया आता था। KGF की वजह से टॉप 10 गोल्ड में इंडिया आता था वर्ल्ड के, लेकिन अब कहीं भी रैंकिंग में नहीं है। इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सर बात समझ में आ चुकी है सर हम आपने हमें क्यों दिखा दिए? अरे मुन्ना मुन्नियो इसलिए दिखाया है क्योंकि आज हमें यही पढ़ना है सर, यही KGF पढ़ना है सर। हाँ सर, KGF के बारे में पढ़ना नहीं है। KGF जो खदान है उसे क्या कहते हैं बिजनेस की टर्म्स में, हमें ये पढ़ना है सर। KGF जो खदान है उसे कहते हैं बिजनेस की टर्म्स में इंडस्ट्री। और ये सर इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये सर हमारी इंडस्ट्री होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। एक्सट्रैक्टिव, राइट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, या इन्हें आप बोलो और आसान भाषा में सर, ये KGF वो इंडस्ट्री होती है जिससे हम चीज़ों को ज़मीन से निकाल रहे हैं। यानी कुछ जो भी सामान हम ज़मीन से खुदाई करके निकाल रहे हैं, जो भी मिनरल्स हम ज़मीन से खुदाई करके निकाल रहे हैं, कोयला गोल्ड कुछ भी हम ज़मीन से खुदाई करके निकाल रहे हैं, वो हमारी होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। है कि नहीं बात सर? ये प्राइमरी इंडस्ट्री किसके अंदर आता है सर? ये आता है हमारा बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं बोलूँ सर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, तो आप बोल सकते हो सर बिजनेस एक्टिविटी इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, है ना। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स यानी कि बिजनेस एक्टिविटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बिजनेस एक्टिविटी इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके सामने आपके नोट्स में दी गई हैं सर। बिजनेस एक्टिविटीज इज इक्वल टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, जो भी बुक आपके पास है उससे पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ाई एकदम सेम है, राइट, समझ गए सर। सर आज हमें क्या पढ़ना है सर? आज हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आज मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का फोकस हमारा इंडस्ट्री के ऊपर है सर, इंडस्ट्री के ऊपर। सर जैसा आपने बोला सर इंडस्ट्री क्या होती है सर? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं वो हमारी होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, राइट। प्राइमरी इंडस्ट्री
प्राइमरी इंडस्ट्री से जो नेचुरल रिसोर्स से इकट्ठी होती हैं चीज़ें, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमें रॉ मटेरियल निकलता है, ठीक है ना, राइट। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमने गोल्ड निकाला, अब गोल्ड रॉ मटेरियल होगा हमारे लिए। जैसे आपने देखा ना हाथ में गोल्ड है, गोल्ड कैसे है, वो छोटे छोटे दाने से होते हैं सर, है ना सर। वो जो गोल्ड है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं सर, उसको हम प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं सर, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल और क्या हो सकता है सर, रॉ मटेरियल मान लो भैया आप कपड़े का काम करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, तो ऊन यानी कि वूल जो होगा, वूल वो आप कहाँ से लेंगे, वो नेचर से लेंगे आप, है ना। कपड़ा, है ना, यानी आप कह दो कॉटन कहाँ से आएगा सर, है ना। वूल आएगा भेड़ बकरियों से। कॉटन कहाँ से आएगा सर, कपास के पेड़ होते, कपास के पौधे होते हैं, यानी कॉटन आता है सर हमारा प्लांटेशन से। तो वो जो हमारा प्राइमरी है, जो गोल्ड आया, गोल्ड की जगह हम क्या ले सकते हैं, मिनरल, ठीक है, राइट। उन्हें कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे दो तरह के गुड्स होते हैं, है ना सर। कौन कौन से गुड्स होते हैं सर, फिनिश गुड्स जब बन के तैयार हो जाता है, जब मैं रॉ मटेरियल यानी कि जब मैं प्राइमरी इंडस्ट्री से किसी भी चीज़ को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारे दो तरह के फिनिश गुड्स तैयार होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, नलायको तुम्हारे हाथ में जो है वो कंज्यूमर गुड्स है, क्या है सर, मोबाइल, वो कंज्यूमर गुड्स है। सर अगर तुम पढ़ रहे हो लैपटॉप के सामने, लैपटॉप, आईपैड, ये क्या है सर, कंज्यूमर गुड्स है, राइट। और क्या सर, कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, है कि नहीं बात, वो क्या है सर, कंज्यूमर गुड्स है, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों। जिससे तुम लिख रहे हो अपनी कॉपी में, तो पेन और कॉपी जो है तुम्हारी, रजिस्टर जो है, कंज्यूमर गुड्स है कि नहीं बात, राइट। और जिससे तुम रोज़ कुटते हो अपने मम्मी पापा से, शूज़, चप्पल, है ना, राइट। 1000 किलो की रफ्तार से, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से मम्मी भिगो के चप्पल घुमा के मारते हो, पट अरे मम्मी क्यों मारी हो, वो क्या है सर, वो भी कंज्यूमर गुड्स है, जिससे तुम्हारी कुटाई होती है कि नहीं बात। बहुत तेज लगती है, हालात ऐसे हो जाते हैं मेरे कि कुछ बस ऐसे ही रह जाता हूँ मैं सर, है कि नहीं बात। लेकिन जहाँ ये कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, है ना, उनके साथ साथ जिस चीज़ों का इस्तेमाल इनको बनाने में किया जाता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। क्या होते हैं सर, इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ कुछ हमें इंडस्ट्रियल गुड्स भी मिलते हैं। सर इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे हो सकते हैं सर, जैसे भैया मशीन। अब मान लो भैया एक शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल, इसे आप क्या बोलते हो सर, चीनी मिल, चीनी कम गाना गाते हुए चीनी मिल है भैया। अब भैया चीनी मिल है, तो चीनी मिल में जो मशीनें होंगी जिससे गन्ना डालेंगे, गन्ने को, जब गन्ने का जूस पिया ना, तो गन्ने का रस आपने जब जूस पिया होगा, बेचारा गन्ने की हालत यूं करके मेरे को चूरा ना हो जाए, तो अपने घर में ले आते हो गन्ने की मशीन ना भैया, ना भैया अब तो अपनी चीनी खुद बनाते हैं। चीनी कहाँ से लाते हो भैया, अभी अपने घर में चीनी खुद बनाते हैं, गन्ने लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, चीनी बनाते हैं। भैया चीनी अपने घर में बना रहे हो क्या, ना मशीन। तो वो मशीन इंडस्ट्रियल गुड्स होती है, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं है सर, ठीक है। फैक्ट्री, अब अपने घर में तो फैक्ट्री थोड़ी लगा दोगे, फैक्ट्री में सोता हूँ मैं, है कि नहीं बात, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स में आता है। सर स्टील जो होता है, बड़ी बड़ी कार बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में स्टील के प्लांट्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं सर नोट करते हैं ना साथ साथ। हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, जिस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है ना, राइट, उस इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है सर, उस इंडस्ट्री को बोला जाता है, ये तो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। जिस इंडस्ट्री के थ्रू हम गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोसेस करते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं सर, याद रखेंगे बात सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कि दो इंडस्ट्री के बारे में पता लग गया, एक प्राइमरी इंडस्ट्री और एक सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री और एक सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है सर, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिनको सामान नेचर से मिलता है, यानी कि ज़मीन से, पानी से, पहाड़ों से, एनिमल से। और सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो इन सब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में, इन सब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बात समझ में आ चुकी है। सर कैसे सर, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है सर।
सर क्या सिंपल बात है सर, भैया कॉटन आया है ना, कॉटन के पौधों से, कपास के पौधे कुछ ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे ना, उसको आपने एक मिल में, कपड़ा मिल में क्या किया, प्रोसेस किया, क्या बन गया सर, कपड़े के थान बन गए सर, है ना। हमारे यहाँ यूपी में कपड़े के जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, गट्ठे उन्हें थान बुलाते हैं, कपड़े का थान बन गया, कपड़े का थान। कपड़े का थान कहाँ पहुँच गया सर, फैक्ट्री में पहुँच गया, उससे क्या बन गई सर, शर्ट बन गई सर, शर्ट जो तूने पहनने की शर्ट, टी शर्ट है ना, वही शर्ट बन गई। देख लो अपनी शर्ट कैसी चमचमाती हुई है ना, राइट। वो ये जो इंडस्ट्री काम करती है, ये जो प्रोसेसिंग का काम करती है, इस इंडस्ट्री को बोला जाता है सर सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गई बात सर, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। ये पूरा का पूरा आप डायग्राम SRK, सर SRK क्या होता है सर, मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूँ शॉर्ट में, ताकि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। इसको मैं नाम देता हूँ SRK। शाहरुख खान, वो नहीं है, मेरे क्या है सर, ये है शार्प रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को के से, बिल्कुल है ना, यू के वाले के से कॉन्सेप्ट, तो इसको हम बोल देंगे सर शार्प रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट SRK। तो पूरा SRK आपकी नज़रों के सामने है सर। सर ये बात समझ गए सर, बोलो सर समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या बात बताई आपने सर। इस बात को कैसे लिखा है सर, इस बात को ये लिखा है सर, इंडस्ट्री क्या होती है सर, इंडस्ट्री क्या होती है, यहाँ से आप याद करेंगे डेफिनेशन सर। इंडस्ट्री वो चीज़ होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पहला वर्ड क्या याद करने का है, क्या याद करने का है रे पुष्पा, ये पुष्पा फ्लावर नहीं फायर बनने का है, क्या याद करने का है सर, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी। पिछले लेक्चर समझ में आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं आपको। रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील किया जाता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है ना, राइट। उस प्रोसेस में आप कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं, यानी कि आप कॉटन में है ना सुई धागा लगाकर, सुई धागा पिक्चर की तरह है ना, क्या बना देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी कि शर्ट बना देते हैं। उसको सिलाई करके, सुई धागा करके, सिलाई करके, प्रेस करके आप क्या करते हैं सर, हाई वैल्यू का क्या बनाते हैं, सामान बनाते हैं। यानी कॉटन 100 रुपये का लिया है तो शर्ट भैया 2000 की बिकेगी, इसलिए आपको वो हाई वैल्यू का प्रोडक्शन करना पड़ता है। वो सब कहाँ होता है सर, इंडस्ट्री में ही होता है सर, इंडस्ट्री में ही होता है सर। इंडस्ट्री में अब हम घुस चुके हैं, इंडस्ट्री का मीनिंग आप समझ चुके हो, है ना, कि रॉ मटेरियल आता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, है ना, रॉ मटेरियल आता है सर प्राइमरी इंडस्ट्री से, रॉ मटेरियल आता है सर प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसे प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में अब हम दो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो हमने पढ़ा सर, ये रहा सर। तीसरी इंडस्ट्री में आपको बताऊंगा, पहले फोकस करेंगे सर। इंडस्ट्री में आता है सर प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री कौन सी होती है सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब KGF की जो बात करी है ना, KGF की जो बात करी, KGF है हमारी प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यानी कि सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, राइट। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आप लिखेंगे, यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं आपको, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व, साथ साथ नोट करते जाना है पुष्पा, विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे कुछ सामान कहीं से खोद के निकालना, कुछ सामान कहीं से खींच के निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है ना सर। कैसे सर, KGF में क्या निकला, सोना निकला सर। आप क्या निकाल सकते हैं धरती के अंदर से सर, मिनरल्स, ठीक है। एक और मूवी आई थी आज से कुछ साल पहले, जिसमें गाना था, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन, है ना, याद आ गई बात। कोयला, कोयला नहीं, फिल्म तो गुंडे थी, लेकिन कोयले की खान के लिए ही वो क्या करते हैं, काम वाम करते हैं। एंड में क्लाइमेक्स भी कोयले की खान में, तो क्या निकाल रहे हैं आप, कोयला निकाल रहे हैं, कोल धरती से एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं सर, ठीक है ना। और क्या करेंगे सर, फिश निकालते हैं, फिश, फिशिंग भी क्या है, एक्सट्रैक्शन, लेकिन धरती से नहीं, समुद्र से निकाल रहे हैं सर, रिवर से निकाल रहे हैं सर, ठीक है। जंगल से क्या निकालते हैं सर, जंगल से निकालते हैं आप सर टिम्बर, लकड़ियाँ, टिम्बर निकालेंगे सर आप कहाँ से सर, जंगल से। तो ये हो गया सर टिम्बर। यानी कि ये सारे के सारे वो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, नेचर से खींच लेते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कोई भी चीज़ आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसे आप बोलोगे एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, याद कर लेंगे सर इस बात को सर। दूसरी होती है सर जेनेटिक इंडस्ट्री, जैसे कि ये raising of sheep for obtaining wool, meat, milk,
skins and manure is called sheep farming or sheep rearing. People who rear sheep are called shepherds. Sheep have cover of hairs on its body. It is called fleece or fur. We obtain wool from fleece of the sheep. हाँ सर, क्या चीज़ सर? सर आप इसको बोल सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री को। जैसे आपने क्या देखा था, आपने कुछ सालों पहले पिक्चर देखी स्पाइडरमैन। भैया यहाँ मकड़ी ने काट लिया, कोई उड़ जाता, मकड़ी ने काट लिया रे, पता लगा स्पाइडरमैन के अंदर मकड़ी के दाने चले गए, मकड़ी का डीएनए पहुंच गया, स्पाइडरमैन के डीएनए से मैच हो गया। अब भैया उसके अंदर से जुई 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 झूलता फिर रहा बेचारा, मेरा अपना झूला है कि नहीं बात? राइट, तो वो क्या बन गया सर? स्पाइडर वेब बन गया, स्पाइडर वेब। तो भी क्या था सर, उसकी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हॉलीवुड की पिक्चरें ज़्यादातर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पे बन जाती हैं। तो जेनेटिक ऐसी जो हम किसी जेनेटिक चीज़ों से चीज़ों को लेते हैं, जो रॉ मटेरियल हम जेनेटिकली इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो रॉ मटेरियल हम जेनेटिकली खींच लेते हैं, वो होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? जेनेटिक इंडस्ट्री जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल सर आप लिखोगे, जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सर कैसे होता है सर ऐसा? सर सबसे बेस्ट एग्जांपल सर आपने क्या किया, पोल्ट्री फार्म। सर पोल्ट्री फार्म खोला, यानी मुर्गी पालन केंद्र, मुर्गे पोल्ट्री फार्म खोला, 2-4 मुर्गी लाए भैया, मुर्गे बिछा दी, उसका मुर्गी अंडे ही अंडे। फिर क्या होगा, मुर्गी क्या देंगी, अंडे देंगे। फिर अंडे आप खा रहे हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, रोज अंडे खा रहे हो। तो भैया पोल्ट्री फार्म में तो अंडे बन रहे हैं, ये जो आप ऑमलेट का मजा ले रहे हो, एग रोल का मजा ले रहे हो, है कि नहीं बात? तो ये जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री है जो किसके अंदर से निकला, एनिमल और प्लांट के अंदर से चीज़ें खींच लेते हैं हम, यानी अंडा। राइट सर, और क्या हो सकता है जेनेटिक से सर ग्रोइंग ऑफ फिश, जिसे आप क्या बोल देते हो सर? जिसे आप बोलते हो पिक्सिकल्चर, है ना, ये बोला जाता है सर। फिश, तो ये भी क्या है सर, जेनेटिक, यानी कि फिश के अंदर से फिश, यानी कि फिशों की पैदावार करना। ठीक है। और सर और एक और बेस्ट एग्जांपल सर, मम्मी डेयरी सर। मम्मी डेयरी मतलब सर मदर डेयरी। सर आपके घर के आसपास मदर डेयरी जरूर होगी, है कि नहीं बात? सर आप क्या कर रहे हैं सर आप गाय भैंस पाल रहे हैं, यानी कि आप मिल्क, गाय भैंसों से क्या मिलेगा सर, है ना, मिल्क प्रोडक्शन होगा फ्रॉम काओ, है ना। और बफेलो, येलो डर्टी फेलो, यू आर बफेलो। ठीक है, याद आ गई बचपन की यादें? तो सर ये होता है सर हमारा कौन सा सर, जेनेटिक इंडस्ट्री और उसके एग्जाम्पल सर, है ना। कैटल फार्मिंग, है कि नहीं बात? राइट, ये सर जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब याद करना है सर, ये याद रखना है, भेड़ बकरियों को पालना, ब्रीडिंग कराना, जिनसे हमें फर्दर प्रोडक्ट मिल सके प्रोसेस करने के लिए। जैसे भैया पोल्ट्री फार्म से क्या हुआ सर, अंडे ही अंडे आए। ठीक है, राइट। मदर डेयरी को मिल्क कैसे मिलता है, वो क्या करते हैं सर, गाय भैंसों को पालते हैं, तो फिर दूध ही दूध आया, है कि नहीं बात? मजा आ गया सर। तो ये सर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस है प्राइमरी इंडस्ट्री की सर, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए हमेशा क्या गाना गाएंगे, पहला नशा पहला खुमार, चाहे तुम कुछ न कहो मैंने सुन लिया, है ना। तो भैया पहला नशा, प्राइमरी इंडस्ट्री पहला नशे गाने की तरह है कि नहीं बात? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, उत्तरी मेरा गाना गा रहे हो सर, उत्तरी और अरे मैंने कल पहले कहा था मैंने उत्तरी और मैंने पहले कहा था पहला नशा होगा, है कि नहीं। तो भैया आमिर खान की तरह पहला नशा। सर दूसरा नशा कौन सा है? दूसरा नशा, पहला नशा मत ना सर, दूसरा नशा है हमारे पास, आमिर खान के पास तो उत्तरी और एक ही नशा था सर, आपके पास तो 3 नशा है। हाँ, पहला नशा प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा नशा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा नशा टर्टियरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, दूसरे नशे की तरफ चलते हैं सर, दूसरा नशा। ठीक है, पढ़ने से पहले चलो यहाँ रीड कर लो। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या करते हैं, सामान निकालते हैं सर, है कि नहीं बात? सर मैं पढ़ाई चुका हूँ आपको,
राइट। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक होती है। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है सर? नेचुरल रिसोर्स से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जेनेटिक कौन सी होती है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट। सेम बात लिखी है सर, फॉर द फर्दर रिप्रोडक्शन। सर एसआर के पहले से बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए, है ना, राइट, तैयार है। कौन सा सर? सर ये रहा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगी, है ना, तो ध्यान से देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगी सर। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगी, है ना, पूरा एसआर के पहले से आपके लिए बना के रखा है ताकि आप झटपट पॉज करके नोट कर लें, टाइम वेस्ट ना हो सर। सर सुनना ध्यान से, सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री पाई जाती हैं सर। पहली मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पहली सर मैन्युफैक्चरिंग, पहली मैन्युफैक्चरिंग सर मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी कंस्ट्रक्शन, जो नाम से पता लग रहा है सर। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है सर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती हैं जो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो मैंने बना रखा है, रॉ मटेरियल को, सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में। तो यही बात आप लिखेंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर द इंडस्ट्री विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स। तो ये होती है सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि कपड़ा लाया और कॉटन लाया, कपड़ा लाया और शर्ट में बदल दिया, या कॉटन लाया तो क्लोथ में बदल दिया। दूसरा एग्जांपल सर, गन्ना लाया, गन्ना, सर हम बहुत कुटाई थी भैया रे, आज भी दर्द लगता है, पापा ने बहुत मारा गन्ने से सर। है ना, गन्ना लाते थे खाने के लिए, पापा कुटाई कर देते थे, है ना। चीनी बदल दिया, लीव्स, टी लीव्स, यानी कि चाय के बाग से पत्तियाँ तोड़ी, ये इश्क है ना, राइट, और चाय की पत्तियाँ बना दी जो आपके घर में यूज़ होती है। रबर लाया, रबर, और आप रबर से क्या बना दिए? टायर बना दिए, जिसमें आप जो आपकी गाड़ी, बाइक और साइकिल में लगे हैं सर। है कि नहीं बात, समझ गए सर? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जो आपने नेचुरल, यानी कि जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया होगा, है ना, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किस में सर? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। टिम्बर किस में कन्वर्ट हो गया सर? ऐसे अगला एग्जाम्पल चाहे 5 वाले लिख लो सर। टिम्बर को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में, लकड़ी को कन्वर्ट कर दिया सर फर्नीचर में। ठीक है सर, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है सर। सर इसमें अगला, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 इंडस्ट्री आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 इंडस्ट्री आती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 इंडस्ट्री आती है सर। उन 4 इंडस्ट्री को हम कैसे याद करते हैं सर? उन 4 इंडस्ट्री को याद करते हैं हम ASAP, एज सून एज पॉसिबल। ASAP, एज सून एज पॉसिबल की जगह ए से एनालिटिकल इंडस्ट्री। सर एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, इस पर ध्यान देना, क्या लिखा है? एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट अगर बन जाएं, एक प्रोडक्ट से अगर कई प्रोडक्ट बन जाए तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, एनालिटिकल इंडस्ट्री है। सर एक से कई प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया का क्रूड ऑयल। सर हम जो कतर से, है ना, या कह दो आप हम जो अरेबिक कंट्री से और रशिया से आजकल हम मंगा रहे हैं, हम जो रशिया से मंगाते हैं वो क्रूड ऑयल मंगाते हैं। रशिया में पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल ना देता, रशिया में क्रूड ऑयल देता, क्रूड ऑयल, बेसिक रॉ ऑयल देता है। हम उससे पेट्रोल निकाल लेते हैं, ले भैया खींच दिखा तक, हमसे डीजल भी निकाल लेते हैं और हमसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल। सर मिट्टी के तेल के पकौड़े खाएं, अरे क्या ज़बरदस्त होते हैं मिट्टी के तेल के पकौड़े, मज़ा आ जाता है। सरसों के तेल से बेहतर मिट्टी के तेल के पकौड़े होते हैं, मज़ा आता है ना सर। ये एग्जाम्पल लिखेंगे सर, यानी कि रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू फिनिश प्रोडक्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल को अगर हम ब्रोक कर देते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में, तो वो होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इसका उल्टा है, ये एक से कई था, 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 है ना। ये था एक से, यानी हम दो हमारे 10, हम दो हमारी फुटबॉल टीम, हम दो हमारी क्रिकेट टीम, है कि नहीं बात? ठीक है, एक से कई प्रोडक्ट निकल रहे हैं भैया, है ना, राइट। सिंथेटिक इसका अलग है, सिंथेटिक कहता है कई से एक बनाना। जैसे भैया चाय, चाय कैसे बनाते हैं भैया? सर चाय कैसे बनाते हैं? सर मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ सर मैं बताता हूँ, एक बालक कह रहा है मैं बताता हूँ सर। मैं मुंह खोलता हूँ सर, पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, अदरक डाला, इलायची डाली, है ना, सब कुछ मुंह में डाल दिया और गैस पे बैठ गया। अरे भैया गैस पे बैठ गया, गैस पे बैठ गया, गैस पे बैठ गया, चाय अपने को बोलती है पी जाता हूँ। चाय से बनाते हो? अरे भैया ऐसे काम मत करना, सब मुंह में पत्ती वत्ती चाय डब्बी दूध वगैरह डाल के चाय से ऐसे बैठ ना मुंडा ना, ऐसे मत करियो रे। ठीक है, क्या करना है सर? सर गैस का भी इस्तेमाल करना है और बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें डालने हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट डालने के बाद एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनता है चाय।
वो होता है सिंथेटिक। अब इसको एग्जाम में चाय का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक गर्म चाय की प्याली हो तो कोई इसको पिलाने वाली हो ना मुन्ना ना। ठीक है सर, एग्जाम्पल आपके लिए इसलिए मैं तैयार करके लाया हूँ। सर सीमेंट कैसे बनता है, आप प्लास्टिक डालते हैं, हाँ ये एक्चुअल में है सर, आप प्लास्टिक डालेंगे, आप कंक्रीट डालेंगे, आप कोल भी मिलाएंगे और तार भी मिलाएंगे, तार, तो भैया सीमेंट बन के तैयार होता है। यानी कई प्रोडक्ट जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया, कई प्रोडक्ट जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया। सर केमिकल डाला, कलर डाला, ग्लू डाला चिपकाने के लिए, तो क्या बना सर, पेंट। तो बहुत सारे केमिकल, कलर, ग्लू करके सर पेंट, कई प्रोडक्ट जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया, कई प्रोडक्ट को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया, उसे बोलते हैं सर सिंथेटिक, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सर मैन्युफैक्चरिंग में ASAP में ए क्या होता है सर, है ना सर, ए होगा असेंबल। असेंबल बहुत बढ़िया बात है सर, बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल सर। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है सर, सर बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं सर वेरियस फिनिश गुड्स, वेरियस फिनिश गुड्स को आप क्या कर देते हैं सर, कंबाइन करते हैं। यू कंबाइन द वेरियस फिनिश गुड्स, यू कंबाइन द वेरियस फिनिश गुड्स टू मेक वेरियस फिनिश गुड्स कंबाइंड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई सर, वेरियस फिनिश गुड्स कंबाइंड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। सर ऐसे कैसे होता है, बेस्ट एग्जाम्पल कंप्यूटर। जैसे मेरे घर में जो कंप्यूटर है वो मैंने किसी कंपनी से ना खरीदा मुन्ना, मैंने पता क्या किया है, मैंने क्या किया है, बेस्ट CPU लाया मैं किसी कंपनी का, मॉनिटर उठा लाया HCL का, UPS लाया माइक्रोटेक का, माउस चूहा, ये रहा भैया चूहा, ये रहा चूहा, पढ़ियो भैया पढ़ियो, कौन सी कंपनी का भैया, ये चूहा मैंने लिया आया सर जेब्रॉनिक का, कीबोर्ड लिया आया आईबॉल का, स्पीकर लिया आया बोट के, सबको असेंबल कर दिया, कंप्यूटर भैया तैयार हो गए। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, क्या बात बताई, मज़ा ही आ गया, समझ गए ना, राइट। तो क्या तैयार हो गया सर, कंप्यूटर तैयार हो गया। अब सर ऐसी कार, अब बताओ कार में क्या होता है सर, कार में एग्जाम्पल नोट करते जाना रे पुष्पा साथ साथ। कार में सर मैंने, अब कार रिम पे तो चलेगी ना, है ना, अपने आप से चले, टायर लगाने पड़ेंगे ना, लगाने पड़ेंगे। तो टायर मैं कहाँ से लाया, टायर ले आया भैया मैं C8 के या MRF के, बहुत बढ़िया बात है ना, राइट। मैं कार की एसेसरीज कहाँ से ले आया, कार की एसेसरीज यानी स्पीकर वगैरह मैं ले आया JBL से, बहुत बढ़िया बात। सर कार में और क्या लगेगा सर, कार के सीट कवर कहीं से, कार की चाबी, कार की जो की होती है वो बनाती है मिंडा, बहुत बढ़िया बात, आज पता लगा सर, हाँ मिंडा एक कंपनी है भैया, चाबी पे लिखा होता है मिंडा प्रोडक्ट, ठीक है ना। और कार की बैटरी में लिया है एक्साइड बैटरी, बहुत बढ़िया बात। तो भैया सबको जोड़ के मारुति वालों ने फिक्स कर दिया। इंजन लिया है टोयोटा से या सुजुकी से, इंजन कहाँ से है, मान लो मारुति का है, सुजुकी का इंजन लगा दिया, टोयोटा का इंजन लगा दिया, कंपनी लगाती है। तो भाई ये भैया कार को असेंबल कर दिया, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया सर, उम्मीद है नोट कर लिया होगा पूरा SRK में, मजा आ गया होगा सर। सर आखिरी इंडस्ट्री होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है सर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करती है सर, प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि सर जैसे कि पेपर बनाना, मुझे पेपर क्या बनाना है सर, पेपर बनाना है सर। तो पेपर के लिए क्या करूँगा भैया, पहले मुझे, वाह दिल में दर्द हुआ सर, क्या सर, पेड़ काटने पड़ते हैं, अरे पुष्पा पेड़ काटने पड़ते हैं, जैसे पुष्पा चंदन काट रहा है, पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ को काटा, लॉग बनाए, है ना, लॉग के गट्टे बना के फिर क्या किया, उनकी कटिंग की, है ना, कटिंग को केमिकल के थ्रू प्रोसेस किया, प्रोसेस को करके सर क्या बन के तैयार हो गए सर, पेजेस बन के तैयार हो गए, A4 पेजेस, कॉपी के पेजेस जो हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है कि नहीं बात, राइट। सर चीनी भी तो ऐसी होती है ना, चीनी, गन्ना लेके आए, गन्ना लेके आया सर मैं, उससे बनाया मोलेसिस, हाँ सर मोलेसिस बनता है, मोलेसिस, ठीक है। और मोलेसिस को प्रोसेस करके आगे क्या बन जाती है, कलर वलर मंगाया, मीठी सफ़ेद चीनी बन जाती है भैया। तो ये आप दो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं सर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सर, गन्ने से मोलेसिस से चीनी, और ये है कि नहीं बात। और गन्ने का एग्जाम्पल इसमें भी आ सकता है सर, गन्ने का एग्जाम्पल इसमें भी आ सकता है, एक से कई प्रोडक्ट, है ना। शुगर केन से क्या बनेगा सर, अगर मैं गन्ने की बात करूं
तो आप शुगर केन से ही यानी गन्ने से ही क्या बनाएंगे सर, गन्ने से ही आप चीनी बना सकते हैं, गन्ने से ही आप गुड़ बना सकते हैं, गन्ने से ही आप गन्ने का जूस भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बने नहीं बने। तो ये वाला एनालिटिक टेल में भी आएगा और ये वाला हमारा प्रोसेसिंग में भी आ सकता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम में गलत नहीं होगा भैया, एग्जाम में गलत नहीं होगा। और सर ASAP समझ गया ना, ASAP याद करना है सर। ASAP बोले तो एनालिटिकल सिंथेटिकल असेंबली प्रोसेसिंग। सर इसी में ही हमारा चालू होता है सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें हमारी इंजीनियरिंग स्किल्स लगती है। जैसे आप बनाना चाहते हैं रोड, आपने बनाया डैम यार, आपने क्या बनाया ब्रिज बना दिया यार। तो ये क्या होंगी सर, ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन से गुड्स का इस्तेमाल करती है, तो आप लिख सकते हो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है, रोड बनानी है तो ईंटें वगैरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेनी पड़ेगी, ब्रिज बनाना है तो भैया सीमेंट वगैरह सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेना पड़ेगा, स्टील वगैरह आयरन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग। भैया रोड बनेगी ब्रिज बनेगा तो सरिया तो डालोगे, अंबर सरिया भी तो चाहिए। तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करती है सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। सर एक नज़र में भी प्यार होता है, हाँ बिल्कुल होता है। पता कैसे होता है एक नज़र में प्यार, देखो ऐसे होता है, जो बालक गाना गाते हैं ना, एक नज़र में भी प्यार होता है। सर एक नज़र में प्यार ऐसे होता है, पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री एक नज़र में, पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री आपका एक नज़र में। हो गया नहीं हो गया सर एक नज़र में प्यार। इसको बनाएंगे, कॉपी में बनाना है, स्क्रीनशॉट मत ले लेना भैया। इसको बनाएंगे तमीज़ से, विद एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट। एग्जाम में इस SRK को पढ़ेंगे और इसके अलावा कछु भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे भैया कछु भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, एग्जाम में ये पढ़ के जाएंगे, पूरा नंबर मिलेगा। रे पुष्पा पूरा नंबर मिलेगा, है कि नहीं बात। समझ गए सर, समझ गए, बोलो मज़ा ही आ गया सर, मज़ा ही आ गया, पूरा SRK देख के मज़ा ही आ गया सर। फिर आए कौन हमारे, फिर आए हमारे ये है ना सर। कौन आ गए सर, ये आ गए हमारे पुष्पा। अपन चला चुकेगा ना है, ए शिवल्ली मेरी शिवल्ली, है ना सर। झुके हुए कंधे के साथ पढ़ाना पड़ेगा आज तुम्हें। अरे भैया पुष्पा आ गए भैया। ये बताओ क्या पुष्पा किस इंडस्ट्री में आएंगे, पुष्पा आएंगे भैया टर्चरी इंडस्ट्री में, टर्चरी इंडस्ट्री में। क्यों सर, सर ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सर कैसे सर, एक बात मुझे बताओ, जैसे वो गाना सुना है ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम जी के बिना। तो भैया सर्विस इंडस्ट्री हनुमान जी बोले तो कि भैया राम जी को रावण को मारना था, किसको भेजा, पहले हनुमान जी को भेजा, भैया समझा दो रावण को, रावण ना समझा तो खल्लास करने का है। फिर भैया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भैया कौन लेके आया संजीवनी बूटी, हनुमान जी लेके आए। तो भैया राम जी को युद्ध जीतना था तो राम जी बहुत डिपेंड हो गए थे, सपोर्ट में थे किसके, हनुमान जी के। हनुमान जी ने उनको पूरा सपोर्ट दिया। ऐसी टर्चरी इंडस्ट्री किसका सपोर्ट देगी सर, बाकी दो इंडस्ट्री को, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या देते हैं सर, सपोर्ट कहते हैं। इसलिए देखो लिख भी रखा है सपोर्टिव इंडस्ट्री। कैसे सर, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा सर, ऐड दिखाना पड़ेगा।
कि नहीं बात, राइट। तो भैया जूजू के ऐड आए, जूजू के, तो भैया जूजू ऐड देख के पता लगा वोडाफोन ने हमारे देश में सर्विस शुरू करी है टेलीकॉम। सर ओ माई गॉड देखिए आपने, कांजीलाल मेहता, है कि नहीं बात, है ना, देवारा देवा देवारा देवा, है ना, कांजीलाल मेहता। तो भैया इंश्योरेंस, कांजीलाल मेहता क्यों टेंशन में नहीं थे शुरू में कि भैया कोई बात नहीं, बिजली गिरी, दुकान गिर गई, सामान टूट गया, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कर रखा, 25 लाख का इंश्योरेंस है। ऐसे भैया आपका गोडाउन है, उसमें स्टॉक रखा है, स्टॉक जल गया, बाढ़ आ गई, बह गया, इंश्योरेंस तो करा लो। तो इंश्योरेंस क्या होगी, सपोर्ट इंडस्ट्री, बैंक। अब तुम कह रहे हो सर आपने पढ़ाया, सर आपको फीस देंगे, फीस देंगे सर, आपको हम फीस देंगे। तो बालक जो फीस दे के पढ़ रहे हैं वो बालक मुझे कैश नहीं दे रहे, क्योंकि दूर दूर से पढ़ रहे हैं, कोई बेचारा है ना जम्मू कश्मीर से पढ़ रहा है, कोई MP से पढ़ रहा है, कहीं से पढ़ रहा है, तो वही मुझे कैश देने थोड़ी आएगा। तो मैं उससे क्या दूंगा, बैंक का अकाउंट नंबर दूंगा, पेटीएम नंबर दूंगा। तो बैंक भी मेरे बिजनेस को, टीचिंग सर्विस को सपोर्ट कर रहा है, तो वो हो गया सर सपोर्टिव इंडस्ट्री, यानी टर्चरी इंडस्ट्री। वेयर हाउस, गोडाउन जो मैंने बना लिया है ना, क्यों बनाया, ताकि जो मेरा प्रोडक्शन हुआ रखा है सामान, हजारों प्रोडक्ट बना के रख रखे हैं मैंने, जूते चप्पल बना रखे हैं तुम्हारी कुटाई करने के लिए, तो चप्पल जूतों का घर में रख दूंगा सजा के ना, मैंने एक वेयर हाउस ले रखा है, गोडाउन बना रखा है। और ये पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर बनने का है रे, फायर बनने का है। पुष्पा कैसे आया सर उड़ता हुआ, ट्रक से आया। ट्रक क्या है सर, ट्रांसपोर्ट सर्विस। क्या है सर, ट्रक बोले तो ट्रांसपोर्ट सर, ट्रक बोले तो ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग, ये लिखी बात, दी सर्विस आर बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। तो भैया ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन होगी सर हमारी, पुष्पा की सर्विस। पुष्पा क्या करता है, चंदन की लकड़ी, है ना, ऐसी वाली चंदन की लकड़ी कहाँ ले जाता है सर, ट्रक से। तो भैया एक बात ध्यान रखना, जो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट हमारे लिए है, वो होती है टर्चरी इंडस्ट्री। टर्चरी इंडस्ट्री को ही हम क्या नाम देते हैं सर, टर्चरी इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए सपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री होती है। बोले समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक बात ध्यान रखने का है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, पूरे में से पूरे नंबर लाने का है, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। याद रखना, झुकने का नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। दोस्तों, ये कहानी एक बाज की, एक ऐसे पक्षी की जिसे हम ईगल कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदे सिर्फ चहकना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को दबोचे आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। मादा बाज उस चूजे को लगभग इतनी ऊंचाई पे लेके जाती है जहां तक एक आधुनिक जहाज भी अपनी दूरी तय करता है। इतनी ऊंचाई पर जाकर उस नन्हे से बाज को पता लगता है कि जहां पे शुरू होनी है उसकी एक ऐसी टफ ट्रेनिंग, और उसे ये बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तू किस ऊंचाई पे उड़ने के लिए बना है, और तेरा धर्म है उतनी ऊंचाई पे जाना जहां बाकी पक्षी उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकते। और फिर उसकी माँ अपने छोटे से बच्चे को अपने पंजे से छोड़ देती है, और उस छोटे से बाज को यह आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ किलोमीटर नीचे आते आते तक उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही वो धरती से कुछ ऊंचाई पे होता है तो उसके पंख जो उसके पेट से चिपके होते हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उसके बाद जब वो पूरे पंख खोल देता है तब भी वो थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाना तो सीखता है, लेकिन उसे अभी उड़ना नहीं आता। और जब वो धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है तो उसे लगता है कि वो शायद कभी उड़ नहीं पाएगा और ये उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। फिर धरती से कुल 400-500 मीटर ही दूर उसकी माँ, जो उसके बिल्कुल ऊपर चिपक के उड़ रही होती है, अपने पंखों में दबोच लेती है और उसको ऊपर ऊंचाई पे ले जाती है। और उसे बात समझ में आती है कि हाँ, एक माँ ही है जो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। ये उसकी ट्रेनिंग उसकी माँ उसके साथ डेली करती है, रोज़ उसे उड़ना सिखाती है। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल उस योद्धा की तरह होती है, उस लड़ाई करने वाले एक वॉरियर की तरह होती है, जो बिल्कुल पोरस की तरह होता है, जिसने युद्ध में लगभग अलेक्जेंडर को भी मात दे दी थी। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने वजन के 10 गुना ज़्यादा प्राणी का भी शिकार कर सकता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। जी हाँ, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक आप खुद को
अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से चिपकाए रखें, ठीक है, क्योंकि वो हमें मुश्किल में जीना सिखाते हैं, मुश्किल में लड़ना सिखाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि आप संघर्ष करना सीखें, दुनिया से लड़ना सीखें, अपने खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए रोज संघर्ष करना सीखें। हम जब भी देखते हैं तो हम हमेशा एक संघर्ष करे हुए व्यक्ति के टॉप लेवल पे पहुंचने के, उसके स्टारडम को देखते हैं, उसके स्टारडम को जानते हैं, लेकिन उसके संघर्ष को नहीं जानते। तो उनके स्टार बनने की कहानी के साथ साथ उसके संघर्ष की भी कहानी को पढ़ें। खुद को इतना मजबूत बना दें, खुद को वो पंख दें जो आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएं। इसलिए एक बात याद रखना दोस्तों, गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। जिसने भी ये कहा है बहुत खूबसूरत कहा है कि गमले के पौधे में और जंगल के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। तो बारिश होती है ना दोस्तों, बारिश, तो बाकी जितने भी पक्षी होते हैं वो अपना आशियाना ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए। लेकिन एक बाज ऐसा होता है जो बारिश से बचने के लिए आशियाना नहीं, वो बादलों से ऊपर चला जाता है और बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो खुद को बाज की तरह बनाइए जो आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर जाता है।